पड़ा हुआ है और बड़ी खबर इस बीच में आ रही है। आपको बता दें कि सर्वर संकट पर अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री का बयान सामने आ गया है। सर्वर संकट पर अश्वनी वैष्णव का ये बयान सामने आया। हम माइक्रोसॉफ्ट के संपर्क में हैं। अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री, समस्या के कारणों का पता चल गया है, जिसकी जानकारी मेरे सहयोगी रजत ने भी दी थी कि समस्या के कारणों का पता चल गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने इस बात को कह दिया है और जल्द ही समस्या का समाधान होगा। अश्वनी वैष्णव की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आ गया है। एनआईसी नेटवर्क प्रभावित नहीं है। जी हां, एनआईसी नेटवर्क प्रभावित नहीं है। अश्वनी वैष्णव ने ये बात कही। सर्वर संकट पर अश्वनी वैष्णव का ये बड़ा बयान। तो कई एयरलाइंस के सर्वर में दिक्कत है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं, यात्रियों से बातचीत करा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का ये बड़ा बयान। समस्या के कारणों का पता चल गया है। माइक्रोसॉफ्ट के संपर्क में है हम लगातार और समस्या का जो समाधान है वो निकाला जा रहा है। एनआईसी जो है उस पर कोई असर नहीं, यानी एनआईसी नेटवर्क प्रभावित नहीं है। और चलिए हम सीधे यहाँ पर जयपुर का रुख कर लेते हैं। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। दीपक, जिस तरह से अगर हम ये कहें कि जहाँ एयरपोर्ट के अंदर में मैनेजमेंट प्रबंधक जो है वो सब कुछ संभाल रहे हैं, जब आपने वहाँ पर जो ग्राउंड पे काम करते हैं उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि हम मैनुअली चीज़ें कर रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। इन सब के बीच में अश्वनी वैष्णव का ये बयान सामने आ जाना कि माइक्रोसॉफ्ट के संपर्क में है, समस्या का पता चल गया, समाधान निकल रहा है। देखिए, बिल्कुल जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका में हालत ख़राब है या कनाडा में हालत ख़राब है, लेकिन इसके ठीक अलग जो है भारत की हम बात करें तो भारत में जो है एक अल्टरनेट ऑप्शन भी है, मैनुअल भी। तो सर्वर से ही सारा काम होता है, ये बात तो सही है, माइक्रोसॉफ्ट से काम होता है, ये बात सही है, लेकिन मैनुअली भी एक हमेशा से एक विकल्प रहता है और शायद वही विकल्प जो है अभी सामने आ रहा है। चूँकि अब जो फ्लाइट जो है टेक ऑफ हो चुकी है, जो लैंड हो चुकी है, वहाँ पर जो है उनको मैनुअल से जो है चेक इन चेकआउट किया जा रहा है। तो एक राहत की खबर है जयपुर एयरपोर्ट पर। देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा तो अभी फिलहाल इस समय कोई फ्लाइट का समय तो नहीं हुआ है, लेकिन सारी फ्लाइट जो लैंड हो गई थी वो सारे पैसेंजर जो है वो जा चुके हैं। किसी भी तरह के आप देखेंगे जयपुर एयरपोर्ट की तो मैं कम से कम ये पॉजिटिव बात कह ही सकता हूँ कि किसी भी तरह की कोई पैनिक की स्थिति या सिचुएशन नहीं है। कोई खास यहाँ पर कतारें या कोई खास लाइन यहाँ पर नहीं है। हालांकि कुछ फ्लाइट जो है ज़रूर लेट हुई है, लेकिन कोई भी कैंसिल अभी तक हुई हो ऐसी कोई खबर नहीं है। और इसके साथ ही मैनुअली यहाँ पर काम किया जा रहा है। पैसेंजर बिल्कुल दीपक, अभी तक किसी फ्लाइट को आपने लैंड होते हुए देखा क्या? अभी तक कोई भी फ्लाइट जो है वो जयपुर इस पे एयरपोर्ट पे लैंड हुई क्या? क्योंकि आप काफी टाइम से वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ही जब हम लाइव कर रहे थे, थोड़ी देर पहले ही कुछ पैसेंजर जो है वो निकल के गए थे और जो इनसे बातचीत करेंगे, पैसेंजर से एक बार बातचीत इनसे देखकर करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये कुछ कहने को तैयार होते हैं। मैडम, टेक ऑफ आपको हुआ, सर्वर डाउन की खबर आई आपको, सर्वर डाउन है तो कुछ कितनी कुछ प्रॉब्लम तो हुई है, आई थिंक। जी वो फ्लाइट डिले हो गई है हैदराबाद से, उनको कुछ पता नहीं चल रहा है, सब मैनुअल चल रहा है उनका, जो हमें अपडेट आई है। हमारी फ्लाइट डिले हो गई, जो हैदराबाद से गेस्ट आने वाले थे, तो वी आर वेटिंग फॉर देम। अच्छा, आप फ्लाइट का वेट कर रहे हो, डिले लगभग कितना मैडम? आई थिंक 1.5 to 2 hours डिले हुई है। यस, तो आप 1.5-2 घंटा आप फिलहाल यहीं पे रहेंगे जब तक आपको आगे तो आने वाली है ऑलमोस्ट फ्लाइट। वो 1:30 आने वाली थी, जो अभी तक नहीं आई। मैडम, पूरे देश भर में ऐसी समस्या रही, एक बार बताएंगे कि मैनुअली किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं? कि देश का तो आइडिया नहीं है मैनुअली किस तरह से काम हो रहा है आपको? वो तो फ्लाइट्स, अब जैसे उनको चेक इन करना है तो एक एक गेस्ट को चेक कर रहे हैं, नहीं तो फटाफट उनका सब कंप्यूटर पे हो जाता है, ऑनलाइन हो जाता है। अब बहुत टाइम लग रहा है ना, डिले हो रहा है, एवरीथिंग इज गेटिंग डिले, सब कुछ तो ऑनलाइन है अब, तो वो डिले हो रहा है इसलिए से। देखिए, आप सुन रहे हैं कि मैं किस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सेकंडों का काम होता था वो अब जो है काफी देरी में हो रहा है और इनके हैदराबाद बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ ये सुना आपने यहाँ पर कि हम अपने गेस्ट को लेने आए थे, 1:30 में जो है फ्लाइट को लैंड होना था, लेकिन अब 3 बजने जाना है, यानी तकरीबन 1.5 घंटे से जो फ्लाइट है वो लैंड नहीं हो पा रही है और वो आसमान में ही लगातार चक्कर काट रहे हैं कि जल्दी से सर्वर ठीक हो और वो लैंड करे और तमाम यात्री जो है वो सुरक्षित निकले। इसी के साथ फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। आप जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ।